हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम लोग जो है क्लास 9th के नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशन वाले सेक्शन में कि भाई स्मॉल जी और कैपिटल जी में डिफरेंस क्या होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो बहुत आसान टॉपिक है ये आपको पता भी है ऑलरेडी। देखो, हमने बताया था वेट बराबर mg होता है। m क्या होता है? मास ऑफ द बॉडी। g क्या होता है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो स्मॉल जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और F इक्वल टू जी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? दो बॉडी मान लो जिनके मास m1 m2 है, उनके सेंटर से डिस्टेंस लिया जाता है। कहां से लिया जाता है? उनके सेंटर से। मान लो उनके सेंटर C1 C2 है और सेंटर के बीच का डिस्टेंस d है, तो उनका जो फोर्स लगता है दैट इज गिवन बाय F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। ठीक है मेरे स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा। तो ये जो यहाँ पे कैपिटल जी, इसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो काम होगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होगा स्टूडेंट्स, वो ये होगा कि इनके बीच डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है ना। चलो हम अब डिफरेंस लिखते हैं। ठीक, पेन पेपर लेके रेडी हो जाओ बच्चों। इसको आपने नोट कर लिया होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्मॉल जी और कैपिटल जी के बारे में अगर हम डिफरेंस लिखें ऐसे, ठीक है, इस लाइन ऐसे खींच देते हैं। एक साइड लिख सकते हो आप स्मॉल जी, ये मान लीजिए हमारा स्मॉल जी हो गया। इधर हमने लिख लिया क्या? कैपिटल जी। पॉइंट वाइज पहला पॉइंट लिखेंगे कि देखो स्मॉल जी को क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड, पहला पॉइंट इसके नाम से लिख लो, इट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है जी, ओके। जबकि इसको क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड पॉइंट होता है बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्मॉल जी बराबर क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या 9.8 को अगर आप राउंड अप करते हो तो 9.8 अबाउट कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। सो वी कैन राइट हियर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? भाई देख, आसान है, 9.8 है, 10 के क्लोज है, 8 ज्यादा होता है 5 ऐड हो जाएगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट जो होता है, इसका जो पॉइंट होता है, कैपिटल जी की वैल्यू दिया रहता है। हेनरी कैवेंडिश ने निकाला था 6.67 10 पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। तीसरा अगर आप डिफरेंस लिखना चाहें तो ये जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर इटीजे लिख सकते हो, वेक्टर क्वांटिटी। जबकि ये क्या होती है? कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप क्या लिख सकते हो? वैल्यू ऑफ स्मॉल जी changes from place to place on the surface of earth। and other planets too, and other planets। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे? वेयर एज वैल्यू ऑफ कैपिटल जी इज फाउंड कांस्टेंट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। ठीक है, यूनिवर्स में कहीं नहीं बदलता भाई। इस पे प्रेशर टेम्परेचर किसी चीज का इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए इसको हम क्या करते हैं? दैट्स व्हाई दिस इज द रीजन इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो दीज आर द पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स आर इनफ। ठीक है, ये 4 पॉइंट काफी हैं। आप इसको लिख के इस पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके बिहाफ पे आप इजीली डिफरेंसेस है, मतलब स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच डिफरेंस है, आप लिख सकते हो। आप हेडिंग डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। ध्यान रखना, ये न लिख देना कि स्मॉल जी। एक बच्चे ने बोला भाई कि बताओ डिफरेंस लिखना, तो स्मॉल जी तुझने क्या लिखा था? तो स्मॉल SMA फिन जी फिन कैपिटल जी। ये मत करना, स्मॉल जी माने स्मॉल छोटा वाला जी, बड़ा जी ये लिखना है, ये नहीं स्मॉल जी कैपिटल जी।
ठीक है ना। जैसे वो वाला नहीं कहानी बताया था आप लोगों को, 4 × 3 = 12 होता है, FOURINTO फिर THREE QUAL फिर उसके बाद 12 ऐसे लिखोगे 2 महीने लग जाएंगे, ठीक है ना। ये सब मत करना, इसको अच्छे से आप नोट कर ले, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक डिफरेंस पूछना जरूर आएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स को नोट करिए पहले। ठीक है बच्चों, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है ये बहुत मजेदार है, इसमें थोड़ा सा वीडियो में दिक्कत आ रही थी। इसमें स्मॉल जी के लिए फॉर्मूला है, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी कैपिटल जी अथवा एक्सप्रेशन फॉर जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। मतलब स्मॉल जी का कोई ऐसा फार्मूला बताओ जिसमें जी आता हो, या कैपिटल जी का ऐसा कोई फार्मूला जिसमें स्मॉल जी आता हो, या एक्सप्रेशन बताओ स्मॉल जी का अर्थ के सरफेस पे। तो प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले तो हम अर्थ को स्फीयर मान लेते हैं, ठीक है। ये अर्थ का मान लीजिए सेंटर है, ठीक है ना। अब इस सेंटर पॉइंट की जरा बात करें, मान लीजिए अर्थ के सरफेस पे एक ऐसा बॉडी रखा गया है जिसका मास है स्मॉल एम, और अर्थ का मास कितना है, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ को हमने एम ई लिखा, ई स्टैंड फॉर अर्थ, ठीक है। और रेडियस ऑफ अर्थ उसको हमने क्या लिखा, आर ई, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहला चीज कि इस मास की वजह से अर्थ क्या करेगी, इसको अपने तरफ खींचेगी विद द हेल्प ऑफ इट्स वेट, ग्रेविटेशनल फोर्स डब्ल्यू, जो कि कितना होगा, mg के बराबर होगा। बता भाई डब्ल्यू किधर लगेगा, ऐसे नीचे। तो लेकिन आपको एक चीज पता है, फ्रॉम यूनिवर्सल लॉ, फ्रॉम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन भाई, अगर दो बॉडी, अगर अर्थ किसी भी बॉडी को अपने तरफ खींचता है सेंटर तरफ, जिसे क्या करते हैं, उसका वेट करते हैं। तो या इसको लगाओ F=GM1 M2, ये दो बॉडी हैं, दोनों एक दूसरे पर, इसका सेंटर क्या होगा, इसके कंपेयर में निग्लेजिबल होगा, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस हम आर ही मान सकते हैं, अर्थ और उस बॉडी के बीच का। तो हम सीधे लिखेंगे कैपिटल ग्रेविटेशनल फोर्स, Fg क्या लिखेंगे, कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ बॉडी, इनके बीच का डिस्टेंस, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, एंड वेट W बराबर क्या लिखेंगे, mg, ठीक है। क्योंकि वेट और फोर्स दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों, चाहे आप फोर्स से निकाल लीजिए, क्योंकि फोर्स भी क्या, ग्रेविटेशन वेट भी क्या फोर्स होता है। द फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। मतलब डब्ल्यू एफ जी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, लिखोगे सिंस डब्ल्यू बराबर एफ जी, ठीक है। इसको नोट कर लेना अच्छे से, पहले नोट कर लीजिए, डब्ल्यू बराबर एफ जी करोगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या आएगा, देखो देयर फोर एम जी, डब्ल्यू एम जी, और उसके बाद क्या हो जाएगा, कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ बॉडी अपॉन रेडियस का स्क्वायर। मास ने इसको कैंसिल कर दिया, तो स्मॉल जी बराबर कितना आ गया बच्चा, कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। ये चीज बहुत अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ से एक चीज पता चल गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है दैट इज नेवर डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी। कोई कितना भी बड़ा बॉडी हो, ऊपर गिर रहा हो, तो अर्थ से ऊपर गिराया जाए, उसका एक्सेलरेशन जो होता है कांस्टेंट इसीलिए होता है क्योंकि वो उसके मास पे डिपेंड ही नहीं करता, वो रेडियस ऑफ अर्थ पे डिपेंड करता है, मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड करता है, जी तो कांस्टेंट है ही ऑलरेडी। और ये दो चीज आपको बता दें, मास ऑफ अर्थ होता है 6 × 10⁻24 किलोग्राम, और रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। और एंड कैपिटल जी आपको अभी भी बताया कि 6.67 10⁻−11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये वैल्यू जब इस फॉर्मूले में रखोगे, तुम्हें जो जी की वैल्यू आएगी वो आएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही हमने कैलकुलेशन ऑफ स्मॉल जी किया था, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ स्मॉल जी अगर आप करना चाहें तो इसको आप कर भी सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इसको आप अच्छे से पहले नोट कर लीजिए बच्चों। एम ई माने मास ऑफ अर्थ, आर ई माने रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। पहले इसको नोट करो अच्छे से। ठीक है बच्चों, अब यहाँ सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जरा वो ध्यान रखिएगा, जहाँ पे स्मॉल जी क्या है, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, वेयर एम ई इज द मास ऑफ अर्थ, आर ई इज द रेडियस ऑफ अर्थ, एंड जी इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। इस फॉर्मूले से एक चीज पता चल गया, कोई ऑब्जेक्ट अगर अर्थ की तरफ गिर रहा हो तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, वो मास ऑफ द बॉडी से इंडिपेंडेंट होता है। यहाँ एम ई मास ऑफ अर्थ है, तो मतलब उससे कोई लेने देना नहीं। इसका मतलब कितना भी भारी ऑब्जेक्ट हो, उसका गिरने, अर्थ की तरफ गिरने का रेट क्या होगा, सेम होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, इसको नोट करके लिख लेना। स्मॉल जी
नेवर डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी, ऑन द मास ऑफ द बॉडी। बट बच्चे के कंफ्यूजन होता है सर ये कैसे, यहाँ तो मास ऑलरेडी है, मास ऑफ अर्थ है, अर्थ के मास से थोड़ी लेना देना है। चाहे आप 50 किलोग्राम का एक पत्थर गिरा दो, चाहे 500 किलोग्राम का पत्थर गिरा दो, दोनों सब स्मॉल जी से ही गिरेंगे, ठीक है ना। ये चीज अच्छे से आप नोट कर लें। ओके, हो गया। अब आगे बताते हैं, देखो बहुत मजेदार बात। कभी कभी आ जाता है